दैट स्पेल जो रिकी पॉन्टिंग के सामने था उसका ही बता दो, क्योंकि वो दैट इज समथिंग कि हम सबने देखा है कि यार वो क्या स्पेल था, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेल्स बाय एन इंडियन फास्ट बॉलर ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल, तो डेफिनेटली उसमें फिर वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर उस समय का रिकी पॉन्टिंग। पर अब मुझे बता कि उस स्पेल में वो क्या रहा था एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ बॉलिंग कर रहा था। उससे पहले वाली इनिंग में मैंने रिकी पॉन्टिंग और क्लार्क को आउट किया था। फिर सेकंड इनिंग्स हुई, सेकंड इनिंग्स में मतलब ऑस्ट्रेलिया को टारगेट चाहिए था और रिकी पॉन्टिंग और माइकल हसी खेल रहे थे। फिर जब अगले दिन हुआ, अगले दिन मेरा स्पेल आया, तो फिर मैंने अपनी वो एक एरिया देखा जो मेरा बेसिक है कि मैंने आना है, वो 5 मीटर की लेंथ है, उस पर आके जोर की मारनी है, उसके बाद बॉल अंदर जाए बाहर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां से ऑटोमेटिकली स्विंग होना शुरू हुआ। अब वो मेरे को भी नहीं पता था कैसे स्विंग हो रहा था। एक बॉल मैं सोच रहा था थोड़ा सा पास आगे देखता हूँ, वो बॉल ऑटोमेटिकली सीधा जा रहा था, वो मैं डेवलप नहीं किया था। टाइम पे क्या था कि मैं अपने आप बॉल थोड़ी सी वॉवल सी मोड़ी थी, वो पिच होने के बाद सीधा जा रही। फिर एक ओवर हुआ, मैंने उसको बीट किया, सब कुछ हुआ। फिर 2 ओवर हुए, मैंने उनको बीट किया, सब कुछ हुआ। 3 4 5 ऐसे ओवर होते रहे। जब 7 8 ओवर हो गए थे, फिर अनिल भाई मुझसे कहते रुक जा, मैं ऐसे जगह वापस मैं जा ही रहा था। मैंने कहा 1 ओवर हो, तो फिर अनिल भाई ने पूछा एक और डालेगा, मैंने कहा मैं तो 2-3 डाल दूंगा। तो फिर उन्होंने जब डाला और उसी ओवर में रिकी पॉन्टिंग जी आउट भी हो गए। वो बॉल भी अगर आप देखोगे तो वो मैंने डाली तो ऐसी थी, पड़ के अपने आप सीधी हो गई। तो जब वो कहते हैं ना बॉलर को नहीं पता तो बैट्समैन को क्या पता होगा, तो वो चीज हुई थी।